आपकी क्या करना है? बिलासपुर के लिए, बिलासपुर में चाहिए। एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, हाई वोल्टेज मुकाबला, कम वोल्टेज मुकाबला, छल्ला मुकाबला, कबड्डी का बड़ा मैच। और मरेगा सरपंच एक छोर पे, जगाओ के बाहुबली तो दूसरे छोर पे जेवरा जूनियर टॉस विजेता रहे। जेवरा जूनियर 24 कोट आमंत्रित किया है। पहला रेट कौन लेकर जाते हैं देखना होगा। शायद उनके कैप्टन मनोज पटेल को आजमाएंगे। 1 डाउन बैटिंग का जिम्मा मनोज पटेल, अनुभव की कोई कमी नहीं। और मनोज के साथ पहला रेट लेकर और फिर माला रेट है दिखाओ क्लब की ओर से। क्या मनोज को प्रहार के बाद वो भी कॉर्नर और कॉर्नर इनके बीच में लेफ्ट चलाया, बड़ी खूबसूरती से कवर पीछे को धकेला और बिना मिलकर एंट्री करा सुरक्षित अपने पाले में। 7 का हाउसफुल मैदान फिर चले 7 नंबर जैसे में जेवरा जूनियर का जवाब देना। अनुभव की कोई कमी नहीं। मानसू है अटैक किया लेकिन जाते जाते शिकार नहीं किया, फिंगर चलामान किया था कॉर्नर में मौजूद मनोज पटेल को, लेकिन अपने शरीर खींच नहीं पाया, आउट ऑफ बाउंड हो चुके हैं। एकदम सुनिश्चित दिगाव क्लब के लिए और पैर चलाया बड़ी चतुराई भरी से मनोज पटेल। धांसू खिलाड़ी, एक मस्त पहला खिलाड़ी माने जाते हैं। कभी कभी आक्रामकता में थोड़ी सी संयमता को खो देते हैं, लेकिन लगातार इनको रेड में जमाया जा रहा है। अन्यथा अनेकों मैच में देखा इनको डिफेंस में ही रखा जाता था कॉर्नर की जिम्मेदारी को, लेकिन फिर चले 13 नंबर जर्सी में वो जबाज रेडर जेवरा जूनियर। थोड़ी सी डिफेंडरों को सजना होगा, क्योंकि सेकंड कॉल 9 12 बलाम 2 नंबर का छाड़ डीप रूम से। और ये थर्ड रेड ऐसा है कि बोनस के बदौलत एक सुरक्षित अंक लिया और पवेलियन से बचे, क्योंकि प्रहार के बारे में प्रहलाद जैसे हुनर खिलाड़ी है तो निश्चित तौर पे वो अपनी पैतरा आजमाना चाहेंगे। और इस बार डुबकी भी लगाया और वो भी विरोध जैसे अनुभव की कोई कमी नहीं, उनको ललचाया और एक सुरक्षित यहाँ पे ये चले मनोज पटेल धांसू खिलाड़ी नंबर 1 जर्सी में। कॉर्नर और कॉर्नर के बीच प्रहार करने का प्रयास, लेकिन इस बार बड़ी खूबसूरती से सेंटर के लाइन के बीचों बीच आप टैकल करने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ पे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर चले हिमांशु, नंबर 7 जर्सी में हिमांशु गए हैं। लेफ्ट राइडर चकाने का प्रयास, राइट का लेफ्ट कवर के खिलाड़ी के पीछे धकेला, 6 खिलाड़ी के बीच में बोला सवाल है क्या इस बार लेफ्ट फुटबॉल के बेहतरीन चलाए, लेकिन यहाँ पे अंक बिना अंक लगा सुरक्षित। और हमारे बीच में गौतम श्याम जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन, साथ में सभी अतिथियों का हम सादर इस्तकबाल वंदन अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे, मंचस्थ होंगे। आइए मैच की ओर फिर चले नंबर 12 नंबर जर्सी में 7 खिलाड़ी का हाउसफुल मैदान छूने का प्रयास, राइट कार्ड लेफ्ट कॉर्नर के बीच में फुटबॉल के चलाया, जितनी मुश्किल थी इस बार कॉर्नर
के खिलाड़ी आए, हालांकि कहर के खिलाड़ी के पीछे धकेला था, लेकिन आगे आकर आप वॉक लाइन के करीब अगर टैकल करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिला दिगाव को। और इस टैकल के बदौलत 5-2 की स्थिति बनी हुई है। दिगाव 5, जेवरा जूनियर को 3 मिनट 22 सेकंड का खिलाना शेष। सेकंड गोल जीती बुगोल, 9-12 बनाम डुमर गछार। इस मैच के तुरंत पश्चात आप ग्राउंड लेंगे। जिस तरह 3 अंक से बढ़त बनाई हुई जगह, थोड़ी सी संयम सोच में दिखानी होगी और पारी को संभालना होगा। डिफेंस के जादू को संभाल के रखना होगा। 4 खिलाड़ी के बीच में, 4 खिलाड़ी के बीच में थोड़ी से अंक लेना मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। कबड्डी भी अनिश्चितताओं का खेल है। फिलहाल के ऊपर में मनोज पटेल जाते जाते की शिकार किया, लेफ्ट कॉर्नर का शिकार किया गया है और बड़ी खूबसूरती से 1 अंक सुनिश्चित किया अपने टीम के लिए। और इस अंक की बदौलत 6 और 2 की स्थिति बनी हुई। थोड़ी सी बहुत बनाई हुई है दिगाव, संयम सूझबूझ पारी को संभालना होगा जेवरा जूनियर को। इस बार गलती हुई और कहर में मौजूद कानालीन के बगल प्रहलाद 10 नंबर जैसी उनको शिकार किया, हलचाया, उनको डीप में गहराई में जाकर फुटवर्क चलाया। इस बार इससे भी गलती हुई हो 17 नंबर जैसी से। मनोज को अकेले टैकल करना थोड़ी सी दिक्कत है, हालांकि टेढ़ी खेल नहीं कहा जाएगी। फिर चले नंबर 13 जर्सी जेवरा जूनियर के जवाब जगह कार्नर और कार्नर इनके बीच में बोनस का प्रयास, लेकिन देखना होगा बोनस के हिसाब से नियम है। एक पैर हवा में तो एक पैर लाइन में होना चाहिए। और बिना उसके दावा स्वीकार किया आसमानी उंगली दूर छोर से अरे लगता है मेरे छोर से राम मरावी जजमेंट की भूमिका निभाते हैं। ब्लॉक कबड्डी संघ निर्णायक की भूमिका जिला कबड्डी संघ। सुपर टैकल का फायदा नहीं उठा पाई जेवरा जूनियर, अन्यथा 2 अंक सुनिश्चित होता और 4-6 की स्थिति बनी है। लेकिन अभी भी 4 अंक से बढ़त बढ़ाई हुई है दिगाव का थोड़ा डिफेंस जिस तरह गरजती है इस मैच में मुझे देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ी संयम से खेल रही है, बार बार आजमाया जा रहा है मनोज पटेल को। एक की जगह में सप्लिंग करेंगे तो मौका मिल जाता है डिफेंडर को, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। टाइम आउट लिया गया है। आइए खेल की दुनिया की ओर से आप सभी को मनोरंजन की दुनिया के ऊपर रचना चाहेंगे। आंसू का काम है दोस्तों गम को पी जाने का, आंसू का काम है दोस्तों गम को पी जाने का, और जिंदगी का नाम है दोस्तों हंस मुस्कुरा के जीने का, हंस मुस्कुराने के जीने का। मुस्कुराते रहिए और खेल का आनंद लेते रहिए। शुक्र है आप सभी का। सेकंड गोल 9-12 बनाम डुमर गछार। आइए मैदान की ओर आप सभी का स्वागत है। 2 खिलाड़ी शेष एक तरह से ऑल इन ऑल आउट के दहलीज पे जा चुकी है। इनके पास एक मौका है अगर सुपर टैकल हो जाते हैं तो, क्योंकि प्रहार के ऊपर मनोज बाहर और इस मनोज आलीना और ऑल आउट के सहारे पूरे टीम पवेलियन से वापस आती हुई और इसकी बदौलत 12-4 की स्थिति बन चुकी है। थोड़ी सी जेवरा जूनियर का चाहे रेड हो या इस डिफेंस अफेंस और टैकल के बदौलत एक तरह से बढ़त बनाई हुई होती गांव। लगातार मनोज को रेड में आजमाया जाए। वो जो माइंड खिलाड़ी है उनके लिए एक जाल बुनना होगा। आप अकेले अगर उसको टैकल करने का प्रयास करेंगे उसकी खामियाजा तो टीम के लिए भुगतनी पड़ेगी। उसको एक चैन में लेना होगा, चैन तोड़ा लेकिन उसको कवर के जरिए इस बार क्या बड़ी खूबसूरती से डुबकी लगाया और एक तरह से सुपर डुपर रेड 3 अंक बहुत लिया। अब टाइम आउट का भी बुलाया जेवरा जूनियर की ओर से, टाइम आउट लिया गया है। कुछ गुप्तगू होगी, रणनीति में बदलाव या खेल में बदलाव या क्या करेंगे वही जानेंगे, क्योंकि उनकी टीम पिछड़ती नजर आ रही है। 13-8 की स्थिति बनी है, महज 5 अंक से पिछड़ती जा रही है जेवरा जूनियर। अभी भी महज फर्स्ट हाफ का कुछ कम से कम खेलाना शेष है। लगातार मनोज चाहते हुए रेड में 13-8 की स्थिति बनी हुई है। हर पर मौला रेडर बासु खिलाड़ी के नाम से दिगाव क्लब को लगातार सेवा देते हैं। और बेहतरीन त्योहार के खिलाड़ी को हालांकि बड़ी खूबसूरती से फिंगर चलाया, लेकिन वहां पे असफल रहा उनका।
और दिनांक लेकर वापस पहला हाथ का खेल यहीं पर संपन्न होता हुआ। आइए खेल की दुनिया की ओर से आप सभी को मनोरंजन की दुनिया पर परोसना चाहेंगे। बिंदास मुस्कुरा क्या नाम है, बिंदास मुस्कुरा क्या नाम है। जिंदगी में किसको टेंशन कम है, अच्छा या बुरा तो भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। और खेल का आनंद लीजिए। बड़ी बड़ी अभी मुकाबला होना है, मेगा मुकाबला होना है। सेकेंड कॉल गांव पारा बनाम डुमर घुसार। फर्स्ट कॉल भैया पारा बस्ती बनाम चेहरा डाल। पुनः एक बार, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होती है। अरे तालियां बजाते हैं जिसके हाथों में दम होती है, दम होती है। आप ताली बजाने में कंजूसी करते हैं। इतनी दूर दराज से खिलाड़ी आपके गांव में प्रतियोगिता में अपनी खेल का परचम दिखाने लोहा बनवाने आए, तो आप उत्साह के लिए आपका हक अधिकार है। ताली बजाइए और आनंद लीजिए। नहीं आया भैया। जिस तरह पहला आपका खेल संपन्न हुआ, 13-8 की स्थिति बनी है। 5 अंक से पिछड़ती नजर आ रही है जोरा जूनियर। इस गड्ढे की खाई को पहुंचना होगा। अभी भी इनके पास मौका है, क्योंकि 4 खिलाड़ी हैं। दो की जुगलबंदी, चैनबंदी तोड़ना होगा हर हाल में। आपको आक्रामकता लेकिन संयमता बरतना होगा, क्योंकि 4 खिलाड़ी के बीच में अंक लेना थोड़ी सी डीप में गहराई में जाकर मोती चुराना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर मनोज पटेल शिकार हो जाते हैं, उनके पास मौका है। लेकिन आप कवर के खिलाड़ी अनमने ढंग से आप सफलिंग करेंगे तो इसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो भी मिड लाइन फिर चले मणिराम गए 13 नंबर जैसे 5 खिलाड़ी के बीच में बोला साफ है। थोड़ा दिक्कत है, लेकिन प्रयास जारी है, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। प्रयास किया जा रहा है 5 खिलाड़ी के बीच में। लगातार मनोज अपने कंधों में सारा दारोमदार उनके पर जिम्मेदारी। मनोज को पता है बड़ा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। एक गलती टीम के लिए भारी नुकसान हो सकती है। दिखाओ बनाम जोरा जूनियर। हर हाल में चलना होगा इस बार मनोज को, लेकिन गलती हुई डिफेंडरों के द्वारा। गिनती शुरू हो चुकी है, 1 नहीं 2 नहीं 3। ऊपर है। हरियो डिवाइड करे चारों ओवरों की स्थिति, लेकिन जाते जाते कानारिन के खिलाड़ी को बड़ी खूबसूरती से अपनी हाथ चलाया, पीछे धकेला, फिंगर चलाया और एक बड़ी खूबसूरती से अपने सर्टिफाइड किया। 30 सेकंड के दायरे में स्ट्रगल करने का प्रयास था, लेकिन वो बड़ी चतुराई से 10 सेकंड के अंतराल में ही कानारिन को शिकार किया। फिर चले मनोज पटेल लगातार। मनोज को हर हाल में इसके लिए जाल बुनना होगा। टेकल नहीं हो पाना इस टीम के लिए संकट की स्थिति बनती जा रही है। 17 रन की स्थिति बनी हुई है। एक तरह से बढ़त बरकरार रखी है। 5 मिनट अभी भी का खेल शेष। 4 खिलाड़ी शेष जोरा जूनियर। कैसे लगी दीदी माल? एकदम शांत था। मैच का माहौल रीढ़ की हड्डी दर्शकों को मानी जाती है। आप जितने खामोश रहेंगे उतनी मैच में आनंद नहीं आएगी, क्योंकि खिलाड़ी तो लड़ाई लड़ी जा रही है। कबड्डी का बड़ा मैच खेल मरेगा सरपंच देखना होगा, क्योंकि लड़ाई लड़ी जा रही है। 1,000 नहीं 2,000 के लिए नहीं, पूरे 15,000 के लिए। चमचमाती तो द्वितीय रोशनी तमाम दर्शक दीर्घा इस मैच के साक्षी। प्रहार के ऊपर में 10 नंबर जैसे में 4 खिलाड़ी के बीच में इस बार प्रहार को ऐसा लग रहा था मानो कि प्रहलाद की अगर उंगली थोड़ी सी बड़ी होती है उनके नाखून तो सेंटर लाइन को छू जाती है। 4 अंक लेकर जाती, पूरे टीम को खाड़ती। लेकिन अभी भी बात नहीं बन सकती, क्योंकि महज अभी भी समय है। हालांकि 7 अंक से बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि जोरा जूनियर 10 जगह 17। अगर एक आध बार ले जाती है टीम के लिए, ऑल आउट कर जाती है, मनोज को शिकार कर जाती है, उनके पास एक खूबसूरत मौका है। क्योंकि 5 खिलाड़ी हैं, 5 और ऑल आउट होती है तो 7 बराबर की स्थिति में आ जाएगी, इक्वल। उसके पास मौका है जोरा जूनियर का, लेकिन थोड़ी सी मनोज को बाहर नहीं कर पाना टीम के लिए नुकसान साबित हो रहा है। इस बार गलती हुई। खिलाड़ी ध्यान देंगे, आउट होते हैं तो
सामने से आना चाहिए। मनीराम आए, मनीराम को कुछ करना होगा, तर्कस के तीर में जो भी फंदे होगा जमाना होगा, अन्यथा रात गई बात गई वाली कहानी होगी, समय गुजरते जाएगा, करो मरो की स्थिति। लेकिन बोनस मिला, उन्हें पता था क्योंकि बोनस की जगह छोड़ दिया है कानार और कानार इनके खिलाड़ी ने, और एकम सुनिश्चित किया 11-18 की स्थिति, अभी भी 7 अंक से। मनोज के हर हाल में कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। मनोज अगर बाहर होते हैं तो थोड़ी सी टीम के संकट की स्थिति बन सकती है, क्योंकि अभी भी 2 मिनट 45 सेकंड में खेल आना शेष है। मनोज भी कभी कहीं लोग नाश होते बोलते ना, लेकिन सेकंड हाफ का पहला टाइम आउट दिखा छोड़ते। दर्शक भी खामोश, दर्शकों में उत्साह नहीं, खचाखच इस स्टेडियम में सरजमी हो नहीं पा रहा। कहीं ऐसा नहीं कि पीते हैं सुख खाते हैं गम और ठंड लग रहा है तो क्या करें हम, ऐसी तो नहीं है। आप उत्साह ताली बजाएंगे, खिलाड़ी में जोश उड़ जाएगी, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता, पक्ष से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। मनीराम गए हैं नंबर 13 जर्सी। क्या मनीराम उनका पहला रेड 2.5 रेड, थर्ड रेड सफल रहा। इस बार क्या गोल खिलाते हैं मनोज है कॉर्नर के ऊपर। मनोज को हर हाल में बाहर दिखाएंगे तो ही बात बन सकती है। देख रहे होगा कवर के खिलाड़ी मनोज से अकेले आए, लेकिन यहाँ पे मजबूत टक्कर नहीं हुआ, कामयाब नहीं रहा। 12-18 की स्थिति, अभी भी इनके पास मौका है क्योंकि 2 मिनट का समय है। मनोज अप्रैल के में प्रमुख हथियार देगा सोच दे मनोज पटेल, 5 खिलाड़ी बीच में दोनों साथ है। लगाव का टाइम आउट, इसके बाद ओवर हो चुका है, ध्यान देंगे कैप्टन। आइए मैदान की ओर। 18-12 की स्थिति बनी है, 6 अंक से पिछड़ती नजर आ रही है। इस बार देखना होगा, शायद थर्ड रेड है। थर्ड रेड में डिफेंडरों को जोखिम नहीं लेना चाहिए, उनको खेलने देना चाहिए पूरे 30 सेकंड टाइम में, क्योंकि लड़ाई लड़ी जाएगी। अन्यथा आउट ऑफ बॉल होना सुनिश्चित है। इस बार फिर चले मनीराम 4 खिलाड़ी के बीच में, 2 की जुगल बनती। एक छोर पे विनोद, लेकिन विनोद का डिफेंस मजबूत, लेकिन विनोद कांगार में नहीं खेलते, लेकिन इस बार कांगार में कामयाब रहे। प्रोटोकॉल मनोज जा रहे हैं, एक औपचारिकता कही जाएगी, एक तरह से सरपट गाड़ी टिकाऊ क्लब की ओर। बहुत 6 अंक से बढ़त बनाई हुई है, 19-13 की स्थिति बनी हुई है। कुछ चंद सेकंडों को खेल लगभग 1 मिनट आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, देखेंगे। लास्ट कॉल यहाँ पर बलाम डूबर के साथ, क्योंकि औपचारिकता कुछ महत्वपूर्ण सेकंड में खेल आना है। तमाम अतिथियों को हम सादर इस्तेमाल वंदना अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। मंच में विराजमान है ब्लॉक कमेटी संघ के तमाम ऑफिशियल पदाधिकारी का भी हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। तमाम अतिथियों दर्शकों का भी